अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जनाब, इस वीडियो में आपको कुछ अहम तरीन बातें बतानी है, यानी कि मुलजिम और उसके साथी चैन से नहीं बैठे हैं। उनकी अभी भरपूर कोशिशें हैं अपने आप को बचाने के लिए, और भी जो हथकंडे इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी तरफ से वो हथकंडे इस्तेमाल करने का सिलसिला जारी है। एक केस उनका समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपसे करनी हैं, क्योंकि एक दो दिन हो गए इस सिलसिले में कुछ बात नहीं हो सकी। हमने जो है वो जब आप सब एक तरफ मेहदी काज़मी साहब और उनके ख़ानदान को सपोर्ट कर रहे थे, तो जब हम फील्ड में जाते थे तो उस वक्त लगता था कि पाकिस्तान क्या दुनिया के मशरिक़, मगरब, शुमाल, जनूब और हर कोने से हम इस मामले को सपोर्ट कर रहे हैं और लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम पे अगर कोई आँच भी आएगी तो लोग हमारे ऊपर भी आवाज़ उठाएंगे, हमारे साथ देंगे और हमारे लिए भी आवाज़ उठाएंगे। जिस तरह मेहदी काज़मी साहब को सपोर्ट कर रहे इसी तरह सपोर्ट करेंगे। अब न जाने किसकी नज़र लग गई है, लोगों के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है और ऐसा लगता है कि जैसे शैतान भरपूर कोशिश कर रहा था कि इतने बड़े इत्तेहाद को तोड़ने की, वो शैतान जो है अपने काम में कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ये भी लगता है कि शायद लोगों की नज़र भी लग गई है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि सब कुछ साथ होना चाहिए था। इस तरह चूँकि एक काज साहब, मेहदी काज़मी साहब ज़ाहिर है अपनी बेटी के लिए लड़ रहे थे, वरना कई ऐसे हमने बाप देखे हैं, लाख बेटियों से मोहब्बत करने वाले बाप भी हिम्मत हार जाते हैं और खामोश होकर बैठ जाते हैं। इस तरह का ना सिर्फ माफिया का सामना कर सकते हैं, बल्कि जब अदालतों में और कानूनी फोरम्स के ऊपर जब घन चक्कर आदमी होता है तो वो फिर अपने काज से अपनी मोहब्बत को भी वो कहते हैं ना कि वो ख़त्म कर देता है, दाव पे लगा देता है, या उसके बाद फिर वो उसका फोकस हट जाता है और सिर्फ कोशिश करता है कि बस अब जो कुछ हो गया सो हो गया, वो साइड पे हट जाते हैं। लेकिन जब लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर हौसला अफजाई की, हिम्मत बढ़ाई, साथ दिया, तो मेहदी काज़मी भी डट के खड़े हुए और उनके जितने भी उनके काज को लेकर सपोर्ट करने वाले थे वो डट के खड़े हुए और मुकाबला किया। 8-9 महीने भरपूर किस्म का मुकाबला किया। लेकिन अब लगता है कि जिस तरह शैतान अपने काम में कामयाब हुआ है और खुशियाँ मना रहा है, जैसे एक बंदर जो है वो उठ के एक जगह से दूसरी जगह से तीसरे जो है वो दरख्त के ऊपर छलांगे लगा रहा होता है, इसी तरह जो शैतान लगता है कामयाब हो गए। तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन कामयाब हो गए। वल्लाह आलम अब हमारे दोस्तों को कब इस बात का अंदाज़ा होगा कि वो शैतान को खुश करने में कब जो है वो पीछे हटेंगे, बल्कि अपने काज की तरफ जो था वो उसको वापस लौटेंगे। लेकिन चूँकि हमारा मौक़िफ़ है और हम चूँकि करीब रह के भी समझते हैं इन मामलात को, जिस तरह का तासुर दिया जा रहा है वैसा ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा नहीं है जिस तरह का तासुर कायम कर दिया गया है। बहरहाल हमने भी इल्ज़ामात का सामना किया, मेहदी काज़मी साहब ने भी इल्ज़ामात का सामना किया, और ये ऐसा नहीं है कि आखिरी इल्ज़ामात होंगे, मज़ीद भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगेंगे। चूँकि आपको पता है कि शैतानों का काम ये होता है कि इल्ज़ामात लगाना, ताकि लोग पीछे हटें, मौक़िफ़ से पीछे हटें और वो लोगों को अपना मौक़िफ़ बता सकेंगे, देखिए जी हम हक़ और सच पे खड़े हुए थे। तो आपको पता है कि हर कोई अपनी कुर्बानी, अपने काज की कुर्बानी दे सकता है। मुझे लगता है ना मेहदी काज़मी अपने काज की कुर्बानी देगा, ना हम सच्चाई पे खड़े होकर जो वो अपने काज को या अपने जो एक रिपोर्टिंग का फ्री एंड फेयर रिपोर्टिंग का जो मकसद था उसको हम पीछे छोड़ सकते हैं। हम बिल्कुल कभी नहीं हटेंगे। मुझे उम्मीद है कि दोस्त जो बहक गए हैं या जिनको बहकाया गया है, भटकाया गया है, उनको भी थोड़ा सा उनको समझ आएगी, क्योंकि उन्होंने भी बड़ी कुर्बानी दी है। लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद मुझे लगता है वो पीछे नहीं हटेंगे, साथ आके उसी तरह एक यूनाइट तरीके से जिस तरह जदोजहद कर रही थी इसी तरह जदोजहद का सिलसिला जारी रखेंगे। जनाब, मुलजिम की तरफ से आपको याद होगा 2 जनवरी को जब मेहदी काज़मी साहब ने दरख्वास्त दायर की थी कि उनकी बेटी उनके हवाले की जाए, तो उसके बाद फिर मुलजिम की तरफ से भी 2 या गालिबन 4 या 3 जनवरी को दरख्वास्त दायर की थी कि बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में है, उसके हवाले की जाए। वो केस भी उसका समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। चूँकि मैं केसेस के हवाले से आपको कोई चीज़ कोशिश करता हूँ कि मिस ना करूँ, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखता रहता हूँ कि कौन से केस की कब समाअत होनी है, कौन से दरख्वास्त के मामले की कब समाअत होनी है, कब क्या कुछ होने वाला है, वो आपको अपडेट करता रहता हूँ। हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो अपडेट्स लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। वो लाख गुमराह कुन बातें सामने आने के बावजूद लोग मेहदी काज़मी साहब और उनके ख़ानदान को जिस तरह सपोर्ट कर रहे थे वो उस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, और उम्मीद है इसी तरह सपोर्ट का सिलसिला जो वो जारी रहेगा। बाकी ये जो अभी क्लैरिफिकेशन थी, ये भी बात थी उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग समझना नहीं चाहते, जो सुनना नहीं चाहते। उस दिन मेहदी काज़मी साहब से भी जब बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि जब मैं अकेला भी अगर खड़ा रहा तो मैं खड़ा रहूँगा, और चाहे पूरी दुनिया भी उनको छोड़ जाए। तो उनको सामने लाने का मकसद भी यही था कि लोग समझें, सुने, हरगिज़ ऐसा मामला नहीं है जिस तरह का पेश किया जा रहा है। तो जनाब,
मुलज़िम की ये दरख्वास्त जो थी वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। 21 फरवरी को इस केस की समाअत होगी जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो की अदालत में। मुलज़िम चाहता है कि बच्ची उसके हवाले की जाए। आपको याद होगा जब मेहदी काज़मी साहब ने दरख्वास्त दायर की थी कि उसके अगले दिन ही मुलज़िम की तरफ से भी दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन बच्ची जब 6 जनवरी को अपने बाप के हवाले कर दी जाती है तो उसी दिन ये केस समाअत के लिए मुकर्रर था, नोटिस जारी हो गए थे। तो मुलज़िम के वकील ने अदालत को बताया था, अदालत से इस्तदा की थी कि ये हमारा केस मुलतवी कर दिया जाए, नोटिस जारी करने के बाद मुलतवी कर दिया जाए। उसके बाद बीच में एक बार जैसे नेमतुल्लाह साहब की अदालत में ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, लेकिन उस दिन समाअत नहीं हो सकी थी। अब दोबारा जो है समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। इसमें ना सिर्फ मेहदी अली काज़मी साहब, उनके वकला, प्रोसिक्यूशन, तफ्तीशी अफसर और साथ ही साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले को भी जो है वो नोटिस जारी किए गए थे। अब 21 तारीख को यानी कि परसों जब इस केस की समाअत होगी तो उस वक्त ये तमाम फरीक़ैन आके अदालत में मौक़िफ़ रखेंगे कि बच्ची इस वक्त कहाँ है और बच्ची क्या मुल्ज़मान के पास जाना चाहती है या लीगली जो है वो बच्ची मुलज़िम के पास उसका जाने का राइट है या नहीं है। उस हवाले से वकला आके दलाइल देंगे। जो मैं चूँकि इसके लोग चूँकि इस तरह की जब खबरें सुनते हैं तो काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं कि पता नहीं उस दिन क्या हो जाएगा, लेकिन जो रिपोर्टिंग के दौरान जो कि तजर्बा हमने हासिल किया, जो हमें देखने में आता है जब मुख्तलिफ़ कानूनी माहिरीन से जब हम बात करते हैं तो उसका चूँकि ये अपना नुक्ता नज़र है हमारा, वो जो मुमकिन तौर पर हो सकता है वो भी आपके सामने ज़रूर रखते हैं ताकि लोग एकदम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ना जाने क्या होगा। तो वो नुक्ता नज़र ये है या पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखें जी, बच्ची कानूनी तौर पर हाई कोर्ट ने माँ बाप के हवाले कर दी है। बच्ची ने खुद कंसेंट दी, बच्ची ने खुद आके अदालत में बयान दिया और खुल के जस्टिस मोहम्मद इकबाल कड़ो साहब ने बच्ची से बात की और बच्ची ने सारे सवालों के जवाब दिए और उसके बाद फिर अदालत ने बच्ची को माँ बाप के हवाले कर दिया। और जिस तरह की पाबंदी लगाई थी कि वो मुल्क नहीं छोड़ेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, और उसके बाद बच्ची की तालीम और तरबियत के हवाले से, बच्ची की सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो सिलसिला जारी रखेंगे, तो वो उसी तरह अदालत के हुक्म पर जिस तरह सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा था जस्टिस मोहम्मद इकबाल कड़ो साहब की बेंच का, वो उसी तरह उस हुक्मनामे के ऊपर अमल दरामद हो रहा है। यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला भी जाता है, 5वीं 6ठी बार भी गुज़श्ता रोज़ भी गया था, तो वो जाता है, विज़िट करता है और बच्ची से जो भी सवाल जवाब सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के रोशनी में करने होते हैं वो सारे हुक्मनामे जो है वो कर रहे हैं। और बच्ची से जो जवाब मिलता है वो जवाब जो है वो एक रिपोर्ट की सूरत में आगे जाके रखते हैं अदालत के अंदर, यानी कि फैमिली कोर्ट के अंदर। तो अब गुज़श्ता रोज़ भी गए थे, जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा चूँकि था, उस सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद कल भी विज़िट किया। कल चूँकि मैं मसरूफ़ था तो शाम में दूसरी वीडियो इस सिलसिले में नहीं बना सका, तो कल भी गए थे और उसी तरह उन्होंने सवाल किए जो पहली मीटिंग में जिस तरह उन्होंने सवाल किए थे, उसी तरह सेटिस्फेक्शन का इजहार किया, सर्टिफाइड हुए कि हाँ कि वाकई ही बच्ची खुश है, बच्ची तालीम और तरबियत जिस तरह का उसके साथ किया जा रहा है और जिस तरह रवैया है उसी तरह वो मुतमईन होते हैं, बच्ची से बिल्कुल खुल के सवाल किए जाते हैं। उस तरह हमें बताया गया कि बाकायदा तौर पर एक आज़ाद माहौल में कि कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि बच्ची को शायद आपको पता है कि जिस तरह के बच्ची से इंटरव्यू लिए जाते थे, जिस तरह बच्ची से जो है वो उसको मर्ज़ी की बातें उससे कराई जाती थी माजी में मुल्ज़मान और उनके सोशल मीडिया के विंग की तरफ से, तो अब पूरा एक आज़ाद माहौल दिया जाता है और बच्ची से फ्री एंड फेयर तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, वो जवाब देती है और वही जवाब बाकायदा तौर पर अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए जाते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि वकला जब आएंगे अदर साइड के, यानी कि मुद्दई साइड के, जिब्रान नासिर साहब, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला भी और सारी, चूँकि उस वक्त जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के पास बच्ची थी तो उनको भी फरीक बनाया गया था, तो इसलिए वो भी आके जवाब जमा कराएंगे कि इस वक्त बच्ची कहाँ है। और उसके बाद फिर वकला भी आके बताएंगे कि सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के हुक्म की रोशनी में बच्ची माँ बाप के पास जा चुकी है। अब वो मुल्ज़मान के पास जाना नहीं चाहती क्योंकि उस दिन भी मुल्ज़िम भी कोर्ट रूम के अंदर मौजूद था, उनके वकील भी मौजूद थे, उन्होंने दलाल भी दिए, तो अदालत ने उनके दलाल से इत्तफाक नहीं किया। आपको याद होगा जस्टिस मोहम्मद इकबाल कड़ो साहब की अदालत से, तो अब भी उनके मौक़िफ़ में तो कोई वो नहीं है, लेकिन चूँकि दरख्वास्त एडमिट हो गई थी, दरख्वास्त पर नोटिस जारी हो गए थे, तो अब दरख्वास्त पर दलाल होने के बाद जो है वो अदालत मुमकिन तौर पर गैर मौसर होने पर यह दरख्वास्त डिसमिस कर सकती है। परसों यानी कि पीर को रोज़ जब इसकी समाअत होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर जो भी तफसीलात होंगी आपके सामने रखेंगे। बाकी ट्रायल कोर्ट की तफसीलात आपको बता चुके हैं कि ट्रायल कोर्ट में जो समाअत है वो फ़र्द जुर्म आयद होने से लेकर नूर बीबी की ज़मानत तक, मुल्ज़मान की 2 की तरफ से जो बरियत की दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर भी दलाइल होने और बेशुमार चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह 27 फरवरी को भी आपके सामने जो पेशरफ्त होगी वो रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा
और दुआ ज़रूर कीजिएगा ख़ास तौर पर इस तरह की कि अल्लाह ताला शैतान की शर से महफूज रखे, हासिदीन दीन की हसद से महफूज रखे। और इसी तरह मेहदी काज़मी साहब और उनके ख़ानदान की तरह और भी जो लोग इस किस्म के मसाइल से दो चार हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अपनी फ़ैमिली के लिए जिस तरह आप दुआएँ करते हैं इसी तरह सब बहन बेटियों के लिए दुआएँ ज़रूर किया करें, ताकि वो महफूज रहेंगी तो इंशाअल्लाह पूरा माशरा हमारा महफूज रहेगा। वरना आपको पता है कि शैतान की कोशिश ये होती है कि वो भरपूर कोशिश करे ताकि जिस तरह का इत्तेहाद है उस इत्तेहाद को तोड़े। उसकी कोशिश ये होती है कि लड़ाई झगड़े कराए, फसाद कराए। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्त भी इन सारी चीज़ों से बाज़ आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।